हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। यहाँ पे गाइज आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो फिर तो आपके लिए मतलब ये पूरा जैसा गेम सॉल्व करते हो ना वैसा हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो पूरा बाउंस जाएगा। क्लियर? तो जैसे हम लोगों ने आगे के प्रीवियस लेक्चर में देखा कि अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है प्लस माइनस, तो एक कंडीशन होता है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। क्लियर? तो प्लस माइनस हो सकता है। तो सेम एज इट इज मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक कंडीशन है, लेकिन कंडीशन थोड़ा सा अलग है। क्या कंडीशन है? तो कि हमारे जो मैट्रिक्स होंगे यानी कि जो टू मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो, इन दोनों के नंबर्स अगर सेम है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो कितने नंबर्स ऑफ कॉलम है, तो कि 3 नंबर्स ऑफ कॉलम है। क्लियर? यहाँ पे देखो कितने नंबर्स ऑफ रो है, तो कि 3 नंबर्स ऑफ रो, यानी कि 3 कॉलम 3 रो, तो ये पॉसिबल हो सकता है। फर्स्ट में से आपको कंसिडर करना है कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, एंड सेकंड में से कंसिडर करना है नंबर ऑफ रो, तो ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्लियर? एक अनदर इंफॉर्मेशन है कि हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा ना उसमें से फर्स्ट नंबर, सेकेंड मैट्रिक्स के ऑर्डर में से सेकेंड नंबर, अगर आप इन दोनों को मिला देते हो यानी कि ये क्या मिलेगा 2/3 होगा, तो इट मीन्स कि हमारा जो नया आंसर आएगा उसका ऑर्डर कितना होने वाला है, तो कि 2/3। क्लियर गाइज? ये समझ में आई? ये शॉर्टकट मेथड से हम लोगों ने किया है। फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर का फर्स्ट नंबर, सेकेंड मैट्रिक्स के ऑर्डर का सेकेंड नंबर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हो तो वो क्या मिलता है हमें, नए मैट्रिक्स का यानी कि आंसर वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करता है, तो मल्टीप्लिकेशन हमारा कैसा होगा, तो कि a इंटू बी, ए बी। क्लियर? आपको खास ध्यान रखना है, ये हमारा शॉर्टकट मेथड भी आप बोल सकते हो कि हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट है ना क्या है a। क्लियर? तो a में से लेना है हमें हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि रो, बी में से लेना है हमें वर्टिकल लाइन यानी कि कॉलम। ये गाइस जो कंडीशन था ना वो तो पॉसिबल है कि नहीं उसके लिए है, अब हमें इसे भूल जाना है कैलकुलेशन के लिए। क्लियर? अब कैलकुलेशन में क्या ध्यान रखना है, तो कि ए में से लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन, बी में से लेना है वर्टिकल लाइन, यानी कि हमें ऐसा एल प्रिपेयर करना है उल्टा। क्लियर? फर्स्ट में से हॉरिजॉन्टल, सेकंड में से वर्टिकल। क्लियर? तो अब फर्स्ट में से हमें लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड में से लेना है वर्टिकल लाइन। अब देखो यहाँ से ना हम लोग ये फर्स्ट लाइन चूज करेंगे 2, 5 एंड 7 वाला। क्लियर? और यहाँ से हमें कैसे लेना है, वर्टिकल लाइन लेना है, लेकिन हमें सबका वर्टिकल लाइन लेना है। क्लियर? इट मीन्स कि हम लोग 3, 4, 5 को भी लेंगे, 2, 7, 2 को भी लेंगे और 1, 9, 4 को भी कंसिडर करेंगे। क्लियर? अब देखते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू हम लोगों को कैसे जाना है। तो फर्स्ट वन हमारा कौन सा लाइन है, तो कि 2, 5 एंड 7। क्लियर? फिर देन आफ्टर यहाँ से हमारे पास कौन कौन से लाइन अवेलेबल है, तो कि 3, 4 एंड 5 और 2, 7, 2, 1, 9 एंड 4। हमें क्या करना है, तो कि पहले मैट्रिक्स में से पहला ये वाला लाइन लेना है, फिर देन आफ्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेम यही लाइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर देन आफ्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन रिमेंबर दैट कि करस्पॉन्डेंस एलिमेंट के साथ, कि अगर हम लोग पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 4 के साथ होगा और 7 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? करस्पॉन्डेंस इट मीन्स कि पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा और तीसरे के साथ तीसरा। ये हो गया एक लाइन का। सेम एज इट इज फॉर सेकेंड लाइन, कि पहले के साथ पहला एलिमेंट लेंगे, सेकेंड के साथ सेकेंड और तीसरे के साथ तीसरा एलिमेंट लेंगे। ऐसे तीनों कॉलम के साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे एक लाइन का किया वैसे ही अनदर जो सेकेंड लाइन हमारा है उसके लिए करेंगे। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो लाइन है 2, 5 एंड 7, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट उसका जो मल्टीप्लिकेशन है उसके बीच में भी हमें उन सब का क्या करना है, टोटल कंसिडर करना है। क्लियर? आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से सारे वर्टिकल लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ये सारे वर्टिकल लाइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? अब देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 और इन सब के बीच में हमें साइन करना है प्लस, इन सब का टोटल लेना है। क्लियर? फिर सेकेंड के साथ सेकेंड तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस थर्ड के साथ थर्ड तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 5। क्लियर? तो ये हो गया एक का।
अब हमें उसको साइड में ही लिखना है क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के हिसाब से, तो इसीलिए क्लियर। तो सेकंड हमारा क्या है, तो कि 2, 5 और 7 को अब 2, 7 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट के साथ फर्स्ट 2 × 2 प्लस 5 × 7 प्लस 7 × 2, ये पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा और तीसरे के साथ तीसरा, क्लियर। ये एक हो गया। अब अनदर करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 1 फिर 5 × 9 प्लस 5 × 9 एंड प्लस लास्ट टू लास्ट यानी कि क्या हो जाएगा 7 × 4, 7 × 4। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रो खत्म। अब इसको क्लैरिफाई कर देते हैं और इसको कंसिडर करते हैं 1, 2 एंड 3 को, क्लियर। अब अगेन हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे इन तीनों के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया था ना फर्स्ट रो का, वैसे ही सेकेंड रो का भी हमें सबके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग नीचे आ गए तो यहाँ पे भी हमें लिखने में नीचे आ जाना है, क्लियर। फर्स्ट वन अब देखते हैं, सेम एज इट इज करस्पॉन्डेंस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ। तो क्या हो जाएगा 1 × 3 फिर 2 × 4 प्लस 2 × 4 एंड प्लस 3 × 5, क्लियर। अब ये फर्स्ट कॉलम का हो गया। सेकेंड कॉलम के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है तो कि 1 × 2 फिर 2 × 7 प्लस 2 × 7 प्लस 3 × 2, 3 × 2। अब सेम एज इट इज यही लाइन को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 × 1 प्लस 2 × 9, 2 × 9 एंड प्लस 3 × 4, 3 × 4। अब हमें ये सारा कैलकुलेशन मिल जाए उसके बाद तो बहुत ही ईजी है, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं वैसा ही करना है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा तो कि 2 × 3 6 प्लस 5 × 4 20 प्लस 7 × 5 35, क्लियर। आगे चलते हैं 2 × 2 4 प्लस 5 × 7 35 एंड प्लस 7 × 2 14। फिर आगे चलते हैं 2 × 1 2 5 × 9 45 एंड प्लस 7 × 4 28, क्लियर। नेक्स्ट वन लाइन में आ जाता है 1 × 3 3 प्लस 2 × 4 8 प्लस 3 × 5 15, क्लियर। फिर आगे चलते हैं 1 × 2 2 प्लस 7 × 2 14 एंड प्लस 3 × 2 6। आगे चलते हैं 1 × 1 1 प्लस 2 × 9 18 एंड प्लस 3 × 4 12, क्लियर। अब इन सब का भी हम लोग प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 20 35 एंड 6, इसका टोटल हो जाएगा गाइस 61, क्लियर। फिर इसका देखते हैं 4 35 एंड 14, इसका हो जाएगा 53 2 45 एंड 28, इसका गाइस टोटल मिलाओ तो हो जाएगा 75, क्लियर गाइस। अब देखते हैं नीचे का 3 8 एंड 15 26 2 14 एंड 6, ये हो जाएगा हमारा 22 और फिर 1 18 एंड 12, ये गाइस हो जाएगा हमारा 31, क्लियर। अब आप देखो कि हमें जो नया ऑर्डर मिला है कैसा मिला है 2 × 3 का, फर्स्ट में से फर्स्ट नंबर सेकंड में से सेकंड नंबर मिला दो तो कितना मिलता है 2/3, हमें आंसर भी कितना मिला है 2/3 का, क्लियर गाइस।